विलाप गीत 3 अध्याय 22-23 पद। हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। भजन संगीता 59 का 16 पद। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा उच्च गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरता है। आमीन। सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह। मेरे ये छोटा सा YouTube चैनल में मैं ये छोटा प्रार्थना वीडियो में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। करती हूँ। प्रभु परमेश्वर हमारे सारे संक्रमण को बहुताई की आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आप सभी को और आपके परिवार को और आपके घर को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना हर सुबह उठकर विश्वास से अंगीकार करें। परमेश्वर के लिए सुबह महत्वपूर्ण होती है और जैसा ही हम सुबह उठते हैं वह हमसे सुनना चाहते हैं, वह हमसे बातें करना चाहते हैं और इस प्रेम के जवाब में हमें सुबह उठते ही उनसे सबसे पहले बात करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जगते ही अपनी आवाज उनके सामने उठा सकते हैं। हम सुबह अपनी प्रार्थनाएं और अपनी प्राथमिक और अपनी घोषणा उन तक निर्देश कर सकते हैं। परमेश्वर ने वास्तविक को स्थापित करने के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया है। जब उन्हें सृष्टि की रचना की, उन्होंने जो बोला वैसे ही हो गया। उसी तरह हम उनके बच्चे अपने जीवन पर बाइबल के वचनों को बोल सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि यह बातें हमारे जीवन में प्रकट होगी। दिन की शुरुआत में प्रार्थना और शक्तिशाली घोषणा को करना मतलब परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में वास्तविकता बनाने दिखाने का एक प्रभावित तरीका है। हमारे शब्द परमेश्वर के वादों को हमारे जीवन में प्रकट करने का माध्यम है। अगर हम लोग शब्द से परमेश्वर का वचन को हम लोग बोलेंगे या परमेश्वर को शब्द से पुकारेंगे तो हमारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाएगा। हम परमेश्वर को जीवन को पा सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को पा सकते हैं। आइए हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, यह सुबह के समय में अपने चरणों के पास आता हूँ। आपके द्वारा बनाए गए एक और खूबसूरत दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस खूबसूरत दिन को देखने के लिए आपने मुझे जो अनुग्रह दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन पर आपकी कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन पर आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम हमेशा उच्च रहे। आपका वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी सदा अमर रहे। क्योंकि परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर रहता है तो हमें किसी चीज का लिए, हमें किसी विपत्ति के लिए हमें डरना नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु आपने हमें आपके वचन के द्वारा समर्पित किया है, हमें डरना नहीं है। हे खुदावन पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आपने हमें हर एक दुष्ट आत्मा से बचा के रखा पिता। हर जादू टोना से हमें सुरक्षित किया पिता। हर लड़ाई झगड़ा से आपने हमें बचाया पिता प्रभु। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आप सच में महान खुदावन पिता, आपकी महिमा होने पाए पिता प्रभु। अब विशेष करके प्रभु जो भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके जीवन में अगर पिता कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश किया है तो पिता आपके नाम से हम डांटते हैं ताकि वो दुष्ट आत्मा उनके शरीर से छोड़ के चले जाए पिता प्रभु। हे पिता, सच में पिता प्रभु, अगर हम भोर के समय पिता आपके वचनों को देखेंगे, आपको याद करेंगे, उच्च शब्द से आपको पुकारेंगे तो आप
हमारे साथ रहेंगे पिता प्रभु। लेकिन हम कुड़िया मनुष्य है पिता प्रभु, आपके बात को जानते हुए पिता अनजान हो जाते हैं और उस चीज से हम लोग दूर हो जाते हैं पिता प्रभु। लेकिन प्रभु आपने हमें फिर भी संभाल के रखा है पिता। हम लोग जितना भी गलती करते हैं फिर भी आपने हमें संभाला, उसके लिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी करुणा सदा की है, सदा होती रहे, युगन युग होते रहे पिता प्रभु। ये छोटे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जितने भी मसीह भाई बहन ये वीडियो को देख रहे हैं या ये प्रार्थना को लास्ट तक देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग कहाँ से देख रहे हैं उसको कमेंट करना और विशेष करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।